की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली के मुस्तफाबाद से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां 4 मंजिला इमारत गिरी है और इमारत गिरने की वजह से कई लोग इसके नीचे दबे हुए होने की खबर मिल पा रही है। कई लोग जो दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के प्रयास में टीमें जुटी हुई हैं। मौके पर एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौजूद हैं। डॉग स्क्वाड को भी राहत बचाव कार्य के लिए लगाया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको घटनास्थल से दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या में टीमें मुस्तैद हैं। ड्रिलिंग मशीन और तमाम ऐसी मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर निकाल लिया जा सके। तो सुबह तकरीबन 3 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जब अचानक से मकान गिरने की खबर मिली और इसके नीचे कई लोग ज़मींदोज़ पाए गए हैं। दबे हुए होने की जो खबर है वो मिली थी और ऐसे में तुरंत सूचना पाने के बाद जो टीमें हैं डॉग स्क्वाड को भी राहत बचाव कार्य में लगाया गया है। और इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि फिलहाल जो तमाम ऐसी टीमें हैं जो लगी हुई हैं राहत बचाव कार्य के लिए। और इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके की ये घटना है, जहां अचानक से जो ये इमारत है वो गिर गई और इमारत गिरने की वजह से कई लोग अभी इसके नीचे दबे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए फ़िलहाल प्रयास जारी है। तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर पल पल की अपडेट इस घटना से जुड़ी हुई हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है। मुस्तफाबाद से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम मशीनों का इस्तेमाल करके मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे अच्छा, कितने लोग रहते थे यहाँ? इसमें 2 लड़के रहते हैं, इसमें 2 बहुएं रहती हैं, उनकी फैमिली रहती है, किराएदार रहते हैं। इसमें कितने लोग का परिवार होगा? जैसे आपके बहू बेटे हो गए या कितने लोग बच्चे हो गए? बड़ी बहू पे 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बहू पे 3 बच्चे हैं, फिर उससे छोटी पे 3 बच्चे हैं, फिर उससे छोटी पे 2 बच्चे हैं। तो कुछ पता लगा अभी निकले हैं या अंदर दबे हुए हैं? अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा, अभी दिखाई नहीं दे रहे वो। अभी देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, और अभी प्रतिक्रिया भी हमने सुनाई। जो वहाँ स्थानीय लोग हैं उनकी ओर से बताया गया है कि कितने लोग वहाँ रहते हैं। अचानक से ये मकान गिरता है और मकान के नीचे लोग दब जाते हैं जो कि उस मकान में रह रहे थे। ये घटना हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा इलाका जहाँ भारी संख्या में टीमें मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और फायर की टीमें मौजूद हैं। पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाए। और देखिए जिस तरह से अचानक से ये घटना हुई है, इसके बाद लगातार टीमें लगी हुई हैं, लोगों को बाहर निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पड़ोसियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। एक्सीडेंट हुआ है रात के 2:38 की बात है। लगभग सभी सोए हुए थे, किसी को पता नहीं था और ऐसा कुछ इशू नहीं था कि बिल्डिंग टेम्परेरी थी या कुछ ख़राब थी या हमें लग रहा हो कि गिरने वाली है। सडनली एक्सीडेंट हुआ है। हमने जो कैमरे की क्लिप देखी है वो धीरे धीरे उसमें गिरा है। और इस बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लोर थे। फर्स्ट फ्लोर पे लैंडलॉर्ड रहते थे और सेकंड और थर्ड फ्लोर पे ये रेंट पे दे रखी थी। तो अब आइडिया नहीं है कि कितनी डेथ हुई है, क्या हुआ है। वो धीरे धीरे एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। अब जब ये सब खुलेगा तब पता लगेगा। बिल्डिंग का ये आया है कि धीरे धीरे वो पहले जो इनके घर के आगे खंभा था इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, उस पर लगा है, उसमें आग लगी है। सीसीटीवी की क्लिप में आ रहा है। फिर वो घर गिरा। तो अचानक से मकान गिरा। जिस तरह से पड़ोसियों का कहना है कि
घर की हालत भी ऐसी नहीं थी कि जर्जर अवस्था में घर रहा हो, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह से पड़ोसी देख पाए हैं, उनका कहना है कि ये 2:38 के आसपास की घटना है, जब अचानक से ये मकान गिरने लगता है और पूरी इमारत कुछ ही मिनटों के अंदर सिमटकर मलबे में तब्दील हो जाती है। ऐसे में तभी से राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। 4 मंजिला इमारत बताई जा रही है, जहां अलग अलग फ्लोर में किराएदार और मकान मालिक रहा करते थे। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने लोग जिस वक्त ये घटना हुई है उस वक्त घर में मौजूद थे और कितने लोग सुरक्षित हैं, कितने लोग घायल हैं। फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन देखिए राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हादसा हुआ है। तकरीबन 2:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जब अचानक से ये बिल्डिंग गिरती है और बिल्डिंग गिरने के बाद इसके नीचे कई लोग दबे रह जाते हैं। तो ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आप इस सीसीटीवी फुटेज में देखिए, जो पास में लगे कैमरे हैं, अचानक से किस तरह से मकान गिरा और उसके बाद एक धुएं का गुबार उठा। पूरे जो आसपास के मकान थे वहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से धुआं ही धुआं देखने को मिला है। तो दिल्ली का मुस्तफाबाद इलाका, जहां पर 4 मंजिला इमारत ढह गई और इसके मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर एनडीआरएफ, पुलिस और दमकल की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है और लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जा सके। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां, डॉग स्क्वाड, एनडीआरएफ और पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया है। मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगभग ये जो मकान था वो 60 गज के इलाके में बना हुआ था। 4 मंजिला इमारत थी, जो शनिवार की सुबह यानी कि आज सुबह करीब 2:30 पर ढह गया। राहत बचाव कार्य करने के लिए टीमें लगी हुई हैं। मलबे से लोगों को निकाला जा रहा है और इसके साथ ही साथ पूरी तरह से प्रयासरत टीम है। अचानक से घटना होती है और पड़ोसियों का जिस तरह से कहना है कि इस घटना में जो घर ढहा है उसकी कंडीशन को देख के उसकी अवस्था ऐसी नहीं लगती थी कि उसमें कुछ जर्जर इमारत हो या मकान गिरने वाला हो, लेकिन अचानक से जब मकान गिरता है तो लोगों को एकदम से झकझोर कर रख देता है, क्योंकि जिस तरह से आवाज़ हुई, धुएं का गुबार उठा, तब लोगों को मालूम पड़ा कि कुछ घटना हुई है। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जिस वक्त रात में घटना हुई है उस वक्त की ये राहत बचाव कार्य की है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में एनडीआरएफ की टीमें और तमाम ऐसी टीमें हैं जो लगी हुई हैं। मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। और तीसरी तस्वीर, बचाव अभियान जारी है और इस तस्वीर में भी देखा जा सकता है कि पुलिस बल की तैनाती है और पूरी तरह से प्रयास इसी बात का किया जा रहा है कि किस तरह से लोगों को निकाल लिया जा सके। तो दिल्ली का मुस्तफाबाद इलाका, जहां ये घटना सामने आई है और जो लोग घर में मौजूद थे, क्योंकि रात का समय है और रात का समय था तो ऐसे में लोग अमूमन अपने घर में सो रहे होंगे और अचानक से मकान गिरता है और उसकी जद में ये सभी लोग आ जाते हैं। फिलहाल उस वक्त कितने लोगों की संख्या घर में मौजूद थी ये भी नहीं मालूम हो पाया, लेकिन इस मलबे में आप ये जो चीज़ें देख पा रहे हैं, घरेलू सामान देख पा रहे हैं, ये पूरी कहानी को बयां कर रहा है कि किस तरह से अचानक से घटना होती है और इस घटना में इतने लोग जमींदोज हो जाते हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर इमारत गिरने का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे पास वो सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है जो कि उस घटना के ठीक उसी समय का है जब अचानक से इमारत गिरती है और उसके बाद क्या मंजर रहता है। ये एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं।
पास में लगा एक सीसीटीवी जो कि इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करता है। अचानक से यही वो मकान है और आप देख सकते हैं जिस तरह से मकान कोलैप्स हुआ है और कोलैप्स होने के बाद कितनी दूर तक धूल और धुआं उड़कर आता है इस मकान का, जो कि लोगों के लिए अचानक से झकझोर कर रख देने वाली स्थिति थी, क्योंकि रात का 2:30 बजे का समय था जब लोग अपने घरों में थे और लोग अमूमन इस समय पर सो रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त ये घटना हुई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक मुस्तफ़ाबाद की तस्वीर, मुस्तफ़ाबाद के उस इमारत की तस्वीर है जो कि अब मलबे में तब्दील हो गई है, जहां राहत बचाव कार्य जारी है। दूसरी तस्वीर है उस वक्त की, रात के 2:30 बजे की, जब अचानक से इमारत गिरती है और इमारत गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अचानक से ये इमारत गिरी और धुएं किस तरह से धुआं उठा, ये पूरी कहानी को बयां कर रहा है। हालांकि बिल्डिंग की जो अवस्था है उसे भी जो पड़ोसी हैं उनका कहना है कि बिल्डिंग की अवस्था भी ठीक थी, लेकिन अचानक से मकान गिरा। फिलहाल कितने लोगों की मौजूदगी रही है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो कई लोगों के फंसे होने की आशंका इस इमारत के मलबे में बताई जा रही है। दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद इलाके में अचानक से जो रात का समय था, रात की जो सुनसान सड़कें थी, वो देखिए किस तरह से मायूसी में तब्दील हुई। और इसी पर ज़्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता ब्रिजेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, फिलहाल क्या अपडेट है राहत बचाव कार्य को लेकर? देखिए, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि कुछ लोग मलबे में दबे होने की आशंका है। लिहाजा जो फायर डिपार्टमेंट की टीम है, स्थानीय लोग हैं, स्थानीय पुलिस है, वो लगातार रेस्क्यू काम किया जा रहा है। हालांकि 8 से 10 लोगों को पूरी रात रेस्क्यू करके वहां से निकाला गया, जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अभी भी 3 से 4 लोग ऐसे हैं जो आशंका है कि अंदर दबे हो सकते हैं। लिहाजा अभी भी रेस्क्यू का काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में रेस्क्यू का काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी कि कितने लोग इस पूरे। ठीक है ब्रिजेश, आपको रोकना चाहेंगे, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। और 4 लोग अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। सर, बिल्डिंग गिरने का कारण क्या है? कारण इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। सर, कितने परिवार है? इसमें 4 मंजिल बिल्डिंग थी, कुछ किराएदार थे, एक परिवार था। सर, टोटली कितने की कैजुअलिटी हो गई होगी? अभी तो 4 ही है, उसके बाद रेस्क्यू चल रहा है। 8-10 लोग दबे होने की संभावना भी है अभी। घटना को लेकर पुलिस अधिकारी का भी बयान सामने आया। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी का। ब्रजेश, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए, रात में 2:30 बजे ये पूरा हादसा हुआ था जब एक बिल्डिंग भरभरा के गिर गई। जो अंदर लोग रह रहे थे, 20 से 25 लोग इसके अंदर मौजूद थे उस वक्त जो सो रहे थे। जब रेस्क्यू काम शुरू किया गया तो उस वक्त 8 से 10 लोग ऐसे थे जिनको वहां से निकाला गया। निकालने के बाद अस्पताल में, जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी भी इस मलबे के अंदर 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो दबे हैं और जिनको रेस्क्यू करके वहां से निकालने का काम किया जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं, फायर डिपार्टमेंट की टीम है, स्थानीय पुलिस है, वो लगी हुई है जल्द से जल्द पूरे मलबे को हटा लिया जाए, क्योंकि तंग गलियां हैं, पतली गलियां हैं और ऐसे में रेस्क्यू के काम में दिक्कतें भी आ रही हैं। लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पूरे मलबे को हटाया जाए और साथ ही जो घायल है, अस्पताल में भर्ती है, उनका भी इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। ब्रजेश, जिस तरह से राहत बचाव कार्य फिलहाल जारी है, ऐसे में जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनकी क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, उसमें 3 से 4 ऐसे लोग हैं जिनकी हालत बेहद ही गंभीर है। जीटीबी अस्पताल में भर्ती है, आईसीयू में उनका इलाज किया जा रहा है, हालत बेहद ही गंभीर है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यहाँ पर ये है कि जो लोग मलबे में फंसे हैं उनको भी जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि पुलिस ने जो आसपास के लोगों से जो बयान लिया या जो बातचीत की, तो उसमें स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरी बिल्डिंग में 4 मंजिला इस इमारत में 20 से 25 लोग रहते हैं और कुछ लोग, हालांकि जब बिल्डिंग गिरने के साथ ही कुछ लोग बाहर आ गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग मलबे में फंसे हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पूरे मलबे को साफ किया जाए और अंदर अगर कोई है, क्योंकि स्थानीय लोग बता रहे हैं 4 से 5 लोग अंदर हो सकते हैं, लिहाजा प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए। जो जिंदगियां अंदर फंसी हैं उनको भी बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया जाए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।